प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में तिलक सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर शरद पवार भी मंच पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री के सम्मान समारोह में शरद पवार की मौजूदगी उद्धव गुट की शिवसेना को पसंद नहीं आई। सियासत शायद इसी को कहते हैं। मंच पर चाचा भी हैं और भतीजा भी, लेकिन दोनों के बीच दूरी ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के एक और बीजेपी के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी के सर्वेसर्वा अजित पवार है, तो दूसरी ओर बीजेपी के विरोध का झंडा बुलंद करने वाली एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार। मौका तिलक सम्मान समारोह का है। पीएम मोदी को तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने सियासत की बातें तो नहीं की, लेकिन इशारा जरूर किया। आप कल्पना करिए, गुलामी के दौर में भी सरदार साहब ने अपने देश के सपूत के सम्मान में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। और आज की स्थिति देखिए, अगर आज हम किसी एक सड़क का नाम भी किसी विदेशी आक्रांता की जगह कर बदलकर भारतीय विभूति पर रखते हैं तो कुछ लोग उस पर हल्ला मचाने लग जाते हैं। भले ही पीएम मोदी और शरद पवार राजनीति की दो धुरी पर है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में दोनों एक मंच पर साथ थे। शरद पवार ने बताया कि तिलक सम्मान लोगों को दिया जाता है जिन्होंने समाज पर अपनी छाप छोड़ी है। पीएम मोदी की तारीफों के बीच शरद पवार ने शिवाजी को याद किया और इशारों में विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। आणि या देशाच्या जवानांना देशाचं रक्षण करण्यासाठी एक प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राईक केलेला होता। या देशाचा पहिला सर्जिकल स्ट्राईक हा शिवछत्रपतींच्या काळामध्ये झाला। ही गोष्ट आपण कधी विसरू। शरद पवार और पीएम मोदी की दोस्ती पुरानी है। पुणे में जब प्रधानमंत्री मंच पर आए और सीधे शरद पवार के पास हाथ मिलाने पहुंचे, तो पवार ने भी हंसकर पीएम मोदी की पीठ 2 बार थपथपाई। शरद पवार का इस तरह से पीएम मोदी के साथ मंच साझा करना विपक्षी गठबंधन को नागवार गुजरा। अगर नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम और शरद पवार साहब का दावा है कि 3 महीने पहले मैंने खुद प्रधानमंत्री को न्योता दिया था इस कार्यक्रम का, तो अगर मैं वहां हाजिर नहीं रहूं तो ठीक नहीं दिखता। प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, निमंत्रक ही हाजिर नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। राजकीय स्वरूप देना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक प्राइवेट संस्था है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और पवार साहब सिर्फ ये फंक्शन अटेंड कर रहे हैं क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पे है, इसलिए उनको सम्मान के तरीके में जा रहे हैं। पीएम मोदी मंगलवार की सुबह पुणे पहुंचे तो एयरपोर्ट से दगड़ू सेठ के मंदिर गए और पूरे विधि विधान से पूजा की। तिलक सम्मान कार्यक्रम के बाद उन्होंने पुणे को कई परियोजनाओं की सौगात दी। मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई गई और फिर रोड शो किया गया। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।